नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए फिर उन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं। पास्ट परफॉर्मेंस को तो आप मेरी पिछली वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आज आपको मार्केट में देखने को मिला। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब 7 अक्टूबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए उसको एक बार देखते हैं। एचपीसीएल देखिए, आज एक फिर बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। लो साइड पर क्लोजिंग आई, तो मैंने तो इसमें फ्रेश शॉट्स के लिए तो आपको मना किया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके अंदर ओवरसोल्ड पोजीशन में एंटर कर रहे हैं। तो यहां से जंप देखने को मिल सकता है, लेकिन क्योंकि नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं है, हम पिछले 6-7 महीने के लोएस्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं शॉर्ट करंट प्राइसेस से अवॉइड करूंगा। लेकिन बाइंग की अभी पॉसिबिलिटी बन रही है। आप देखिए, एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपने नीचे देखा, हिस्टोग्राम धीरे धीरे करके छोटे होते जा रहे हैं, तो हम इसको बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन उसका इंडिकेशन हमें पहले नीचे से जनरेट होना चाहिए। तो किसी को अगर कोई ट्रेड लेना है तो 172 जो पहले भी एक बार टच हो चुका है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, ये एक क्रूशियल लेवल है। अगर स्टॉक ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया तो फिर तो ये नीचे कहां तक जा सकता है, उसके बाद का एक प्राइस निकलता है 168 का। तो 168 के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिखती। लेकिन अभी बाइंग मत कीजिए, कम से कम एक रिवर्सल देखने दीजिए, तो उसके बाद हम बाइंग करेंगे। बहुत नीचे के लेवल पे है, शॉर्ट यहां से नहीं बनती। आईटीसी देखिए, आईटीसी में मैंने आपको पहले भी कहा हुआ कि मेरी खुद की पोजीशन 166.5 के आसपास की है, और वहां से मैंने इसको लोस्ट पे ही तकरीबन बाइंग किया और अभी तक मैंने इस पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। मेरा मानना यह है कि क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर हम 172 ब्रेक करते हैं और क्लोज होते हैं, तो एक पुल बैक दिखेगा 176.5 तक का। अगर इसके ऊपर भी क्लोज हो जाते हैं तो बड़ा जंप 180, 183, 188 का देखने को मिल सकता है। लेकिन इस स्टॉक का प्राइस मुझे 165 से नीचे जाता नहीं दिखता। तो जब तक प्राइस 171.50 से नीचे है, हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। और एक रेंज मान लीजिए 165 और 171, इन दो प्राइसेस के बीच के जो 7 पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर हम कोई ट्रेड नहीं जनरेट करेंगे। लेकिन 172 के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद हम बाइंग इनिशिएट करेंगे 1 से 2 रुपए का स्टॉप लॉस लेके 176 के टारगेट के लिए। और 176 भी अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर हम अपनी बाइंग की पोजीशन से एग्जिट नहीं होंगे। उस केस में हमें 181, 183 और 188 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाइंग और सेलिंग हम किसी भी लेवल पे अभी शॉर्ट नहीं सोचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन के अंदर है। एमएसीडी ने हमें सिग्नल बाइंग साइड पर दिया है, तो इसीलिए शॉर्ट मत करिएगा। हिंडाल्को हिंडाल्को में देखिए, जो एक सपोर्ट थी 176 की, उसको आज भी इसने होल्ड किया है। और मैंने आपसे कहा था कि जब तक प्राइस 170 के ऊपर बना हुआ है तब तक हम शॉर्ट की सोचेंगे भी नहीं। अच्छी क्लोजिंग आई है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो 176 का प्राइस इसने ब्रेक नहीं किया और क्लोजिंग आई 177.80 के आसपास की, तो अभी भी इसमें स्ट्रेंथ बाइंग साइड पर ही है। एमएसीडी ने एक बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है, तो जैसे मैंने कल भी बोला था, आप 174 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग में बैठ सकते हैं। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो तो 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस है, आप बाइंग करिए। मैंने ऊपर के टारगेट आपके साथ 194 के सेट किए हुए हैं। शॉर्ट हम कब सोचेंगे? जब प्राइस 174 को ब्रेक कर देगा और कम से कम 170
के नीचे ना ट्रेड करना शुरू करे, तब तक हम शॉर्ट साइड पर नहीं सोचेंगे। देखिए डॉक्टर रेड्डी में तो मैंने पिछले कई दिनों से कोई ट्रेडिंग व्यू जनरेट नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने आपको ये कहा है कि अब आप इसमें शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक बेयरिश सिग्नल हमें जनरेट हो गया है। आप 5065 का एक क्रूशियल लेवल है। आप करंट प्राइस से नहीं शॉर्ट करना चाहते तो ना सही, लेकिन 5065 अगर ब्रेक होता है यहां से 60 पॉइंट नीचे, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में आपको 5000 के टारगेट और नीचे की तरफ 4900 के टारगेट्स और भी बड़ी गिरावट देखने को मिली तो 4650 तक गिर सकते हैं। इसी प्राइस पे जहां ये आज क्लोज हुआ है, आप यहां पर भी शॉर्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट साइड पर हमें सिग्नल जनरेट हो चुका है। उस केस में आप आज का जो हाई है 5200 के आसपास का, उसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं। सिप्ला पिछले 3 दिन से एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 765 के नीचे गिरने पर हम कोई अपना शॉर्ट की तरफ पोजीशन सोचेंगे, लेकिन जब तक 765 के ऊपर है आप बाइंग करके चलिए। 765 का स्टॉप लॉस लीजिए, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो आप बाय करिए 820 के टारगेट के लिए। शॉर्ट अभी नहीं सोचेंगे। भारती इन्फ्राटेल, आज इसकी क्लोजिंग अच्छी साइड की क्लोजिंग रही है, 181 के ऊपर की क्लोजिंग आई है, और यहां से एक थोड़ा सा क्रॉसओवर दिख रहा है। देखिए MACD ने क्रॉसओवर दिखा रहा है, तो यानी इसके अंदर एक बाइंग करके चली जा सकती है। आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं 179 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप बाइंग करिए 187 और 190 के टारगेट के लिए। शॉर्ट अभी मत सोचिएगा। देखिए भारती ने आज एक कोशिश की जरूर, ऊपर की तरफ इसने 437 के टारगेट्स को छुआ, लेकिन 440 के ऊपर की जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। हाँ, 440 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो उस केस में आपको 464 के टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां पे अब हमें शॉर्ट नहीं करना। हम ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन के अंदर हैं, और देखिए हिस्टोग्राम छोटे होते जा रहे हैं और यहां से एक बाइंग स्ट्रेंथ दिख सकती है। तो जब बाइंग आएगी इसमें तो इजीली स्टॉक का प्राइस 465 तक टच कर सकता है, तो अभी शॉर्ट मत करिएगा। बजाज फाइनेंस की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग है, और किसी को बाइंग करके चलना है तो आप 3375 का स्टॉप लॉस लेके करंट प्राइसेस के ऊपर भी बाइंग करके चल सकते हैं। टारगेट मेरे ऊपर के हैं 3650 के, जो इजीली आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट अभी नहीं सोचेंगे। शॉर्ट सोचेंगे जब हम 3250 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की 95% की है। अरविंदो फार्मा ने आज एक छोटी सी नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग दी है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जब तक प्राइस 805 के ऊपर बना हुआ है तब तक हम इसके अंदर शॉर्ट की नहीं सोचेंगे। 805 का स्टॉप लॉस लीजिए अगर किसी को थोड़ा सा डीप साइड पर स्टॉप लॉस लेना है, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस लेंगे तो वो इजीली हिट हो जाता है। तो 805 का स्टॉप लॉस लेके आप फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप बाइंग करिए 870 के टारगेट के लिए। लेकिन 805 अगर किसी कारणवश ब्रेक हुआ, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी नहीं है क्योंकि MACD ने एक बुलिश क्रॉसओवर दिया हुआ है, छोटी सी करेक्शन हो सकता है कि देखने को मिल जाए, लेकिन स्ट्रेंथ बुलिश है, तो जब तक बुलिश स्ट्रेंथ है हम बियरिश साइड की बात नहीं करेंगे। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने मेरा टारगेट, देखिए आप ये मैंने जो ऊपर का एक टारगेट 228 का लगाया हुआ था, इसी के ऊपर क्लोजिंग आई है। देखिए ये टारगेट मैंने मेरी पिछली वीडियोस में देख लीजिए, जब प्राइसेस नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे थे मैंने 228 का टारगेट दिया था कि प्राइस इसको टच कर सकता है, और आज की क्लोजिंग ही बिल्कुल इसी प्राइस के ऊपर आई थी कि 228.70 का ही मेरा टारगेट था, और 228.66 का टारगेट था, और 228.70 के आसपास की क्लोजिंग आई।
जैसा मैंने कहा था, देखिए पिछली वीडियो में बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है? अब यहां से पॉसिबिलिटी बनती है कि हम एक, मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि ऊपर हम कहां तक जा सकते हैं। देखिए ये इस स्टॉक का रिसेंटली और पिछला भी तकरीबन हम ये मान लें कि 2019 में एक साल के हाईएस्ट के आसपास आ चुका है। तो अब यहां से कहां जाना बनता है? यहां से 234 टारगेट और 239 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं इसको मेंशन कर देता हूं। 239 का टारगेट मैंने मेंशन कर दिया है, 37 के आसपास का, जो अब नेक्स्ट टारगेट होगा अगर हमें कल के दिन में इसके ऊपर ओपन होते हैं और क्लोजिंग 228 के ऊपर मिल जाती है, तो हम 237 बहुत तेजी से अचीव करेंगे। तो क्योंकि क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, तो हम अभी तक नेगेटिव साइड पे क्यों सोचें? तो अभी हम नेगेटिव साइड पे बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूँ और कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट की मूवमेंट के साथ एनालाइज कर सकते हैं, और यकीन मानिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बाकी मेरी आपसे विनती है कि मेरी वीडियो को केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिए। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।